आज डिस्कस करेंगे ड्रिलिंग, बोरिंग और रीमिंग के बारे में। ड्रिलिंग, बोरिंग और रीमिंग में क्या क्या डिफरेंस होती हैं और ये प्रोसेसेस कैसे कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले हम इनकी जनरल डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं कि ये होती क्या है। तो ड्रिलिंग क्या है? ड्रिलिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी सॉलिड मेटल के अंदर सर्कुलर होल को क्रिएट करते हैं। इस सर्कुलर होल को बनाने के लिए हम जिस टूल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं ड्रिल या फिर ड्रिल बिट। इस ड्रिल बिट की हेल्प से हम किसी भी सॉलिड मेटल के अंदर एक सर्कुलर होल को क्रिएट करते हैं और इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं ड्रिलिंग। दूसरा है बोरिंग। बोरिंग क्या है? अगर हम इस ड्रिलिंग की हेल्प से एक होल को क्रिएट करते हैं, अगर हम इस होल को एनलार्ज करना चाहते हैं, इसका डायामीटर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं बोरिंग का। बोरिंग क्या है? एनलार्ज करने के काम आती है किसी भी होल को जो हमने ड्रिल के थ्रू होल क्रिएट किया है, उसको रिक्वायर्ड साइज के अंदर और उसकी बेटर फिनिश के अंदर उसको वो फिनिशिंग भी देता है। बोरिंग के अंदर हमारे पास एक टूल होता है, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है जो एडजस्टेबल होता है, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एज पे लगा होता है शैंक की, वो हम देखेंगे ड्राइंग के अंदर। थर्ड है रीमिंग। रीमिंग क्या है? रीमिंग के अंदर हम बोर किए हुए होल को या फिर ड्रिल किए हुए होल को भी फिनिशिंग प्रोवाइड करते हैं। तो रीमिंग का क्या मतलब है कि अगर हम फिनिशिंग प्रोवाइड करें किसी भी होल को और उसको एक्यूरेट साइज और अच्छी फिनिश के साथ तैयार करें, उसको बोलते हैं रीमिंग। जो टूल हम इसके अंदर यूज करते हैं रीमिंग के अंदर उसको बोलते हैं रिमर। तो देखते हैं, इसको ड्राइंग के थ्रू समझते हैं कि जो इसके टूल्स होते हैं ड्रिलिंग के, बोरिंग के, रीमिंग के, वो किस किस तरह के होते हैं। तो टूल्स हमारे किस किस तरह के होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ड्रिलिंग टूल के बारे में। जो ड्रिलिंग टूल है हमारा वो इस तरह का होता है, इसको हम ड्रिल बिट बोलते हैं। तो इसके हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट ये है, जो ये होती है शैंक, जो पूरी ड्रिल बिट को सपोर्ट करती है। उसके बाद यहाँ पे ये होती है नेक, ये हल्की सी हमने नेक प्रोवाइड की होती है। तीसरा हमारा नेक से लेके एंड तक होती है इसकी बॉडी, इसको हम बोलते हैं बॉडी। और जहाँ से हमारे ये फ्लूट स्टार्ट होते हैं, ये फ्लूट्स हमने ड्रिल बिट के ऊपर काटे होते हैं। ये फ्लूट्स काम करते हैं कटिंग का। जब होल क्रिएट होता है तो ये मटेरियल रिमूव करते हैं और इनमें से चिप्स फ्लो करते हैं जो हमने इसके बीच में पाथ दिया होता है। तो चिप्स भी फ्लो करते हैं, चिप्स को भी ये वे देते हैं और ये कटिंग एजेस का भी काम करते हैं। तो यहाँ से लेके और लास्ट तक होती है फ्लूट लेंथ, इसको हम बोलते हैं फ्लूट लेंथ। जो ये पॉइंट है ये हमारा सबसे पहले वर्क पीस के कांटेक्ट में आता है। तो यहाँ पे हमने इसको एक यहाँ पे एंगल दिया होता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। ये है पॉइंट एंगल। और ये टोटल लेंथ को हम बोलते हैं ओवरऑल लेंथ ऑफ द ड्रिल बिट। तो ये है ड्रिलिंग टूल। दूसरे टूल की बात करते हैं, ये है रिमर। रिमर के अंदर यहाँ पे शैंक होती है जो पूरे टूल को सपोर्ट करती है और ये होते हैं हमारे रिमर के फ्लूट्स। और टोटल इसकी जो लेंथ है उसको है ओवरऑल लेंथ हम बोलते हैं। ये हैं फ्लूट्स जो कटे होते हैं मटेरियल रिमूव करने के लिए। इन फ्लूट्स को हमने एक एंगल प्रोवाइड किया होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं हेलिक्स एंगल। तो ये है एंगल ऑफ द फ्लूट्स जिसको हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं। तो ये है हमारा रिमर। तीसरा है हमारे पास बोरिंग टूल। ये होती है शैंक जो हमारी सपोर्ट करती है इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एडजस्टेबल होता है, ये ऊपर और नीचे हो सकता है। और ये होती है हमारी इस बोरिंग टूल की ओवरऑल लेंथ, इसको हम ओवरऑल लेंथ बोलते हैं। और ये है हमारा बोरिंग टूल या फिर आप इसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी बोल सकते हैं। तो ये है हमारा बोरिंग टूल।
तो ये थे हमारे ड्रिलिंग टूल, रिमिंग टूल और बोरिंग टूल। सबसे पहले हमारे पास ड्रिलिंग है। मान लीजिए हमारे पास कोई वर्क पीस है, तो ये ड्रिल बिट है। ड्रिल बिट आएगी और ये घूमना स्टार्ट कर देगी। जब ये रोटेट करेगी और ऊपर नीचे भी हम इसको कर सकते हैं, तो इस वर्क पीस के कांटेक्ट में आएगी, तो इससे मटेरियल रिमूव करना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या होगा, वर्क पीस के अंदर एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो ड्रिलिंग का काम क्या है, होल को क्रिएट करना। दूसरा हम बात करते हैं बोरिंग की। बोरिंग के अंदर हमारे पास वर्क पीस होगा, लेकिन उसके अंदर पहले से ही एक होल होगा। तो बोरिंग का काम क्या है, इस होल को एनलार्ज करना। तो बोरिंग हमारे पास टूल आएगा और वो रोटेट करेगा और वो ऊपर और नीचे भी जा सकता है, जिससे जब ये इस होल के अंदर जाएगा और मटेरियल को रिमूव करेगा, तो होल का साइज हमारा एनलार्ज हो जाएगा। तो बोरिंग हमारा होल के साइज को बड़ा करता है। थर्ड है रिमिंग। रिमर के अंदर हम क्या करते हैं, रिमिंग के अंदर हमारे पास एक होल होता है, उसको हम फिनिशिंग देना चाहते हैं, अच्छी फिनिशिंग, अच्छी सरफेस फिनिश के साथ और नेग्लिजिबल मटेरियल लॉस के साथ, तो हम यूज करते हैं रिमर का। तो रिमर हमारा रोटेट करता है, वो भी अंदर इसके जो होल के अंदर और बाहर जा सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये इसके अंदर से फिनिशिंग लाता है और होल को एक अच्छा सरफेस फिनिश प्रोवाइड करता है। थोड़ा बहुत मटेरियल भी रिमूव होता है। तो ये है ड्रिलिंग, बोरिंग एंड रिमिंग। थैंक यू। के अंदर तो इसके पार्ट्स को हम समझते हैं। सबसे पहले नीचे होता है बेस। ये जो बेस है ये कास्ट आयरन का हमारा बना होता है, क्योंकि इसकी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और गुड वियर रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए इसको कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ताकि ये पूरी असेंबली को सपोर्ट कर सके और उसकी जो वाइब्रेशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके। इस बेस के ऊपर हमारा होता है पिलर। ये पिलर इस बेस के ऊपर मिडल में होता है और ये पिलर हमारा सपोर्ट करता है मोटर और स्पिंडल के हेड को। देखते हैं वो कैसे है। इसके बीच में यहाँ पे होती है स्वाइवल टेबल। ये स्वाइवल टेबल है, ये हमारी टेबल अप और डाउन जा सकती है इस पिलर के ऊपर। ये इसको लॉक करने के लिए है टाइट एक जगह, और ये इसके चारों तरफ घूम भी सकती है। तो हम इस स्वाइवल टेबल को किसी भी एंगल पे, रोटेशनल एंगल पे या फिर ऊपर नीचे, हम इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। जो ये पिलर है इसके जो टॉप साइड है, इसके एक तरफ तो होता है हमारे पास मोटर। यहाँ पे मोटर होती है जिसके अंदर शाफ्ट होती है और वो कनेक्ट होती है स्टेप्ड पुली से। स्टेप्ड पुली क्या होती है, जिसके अंदर पुलीज के स्टेप बने होते हैं, ताकि हम जो रोटेशनल मोशन है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। तो ये स्टेप्ड पुली इस शाफ्ट से, मोटर की शाफ्ट से कनेक्ट होती है। इसके दूसरी तरफ होता है स्पिंडल अरेंजमेंट। इसके बीच में यहाँ पे इस हेड के अंदर स्पिंडल होता है। इस स्पिंडल के ऊपर भी स्टेप्ड पुली कनेक्ट होती है। ये हमारी रिवर्स डायरेक्शन में होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये अगर सीधी है तो ये उल्टी होगी। ये दोनों जो स्टेप्ड पुली हैं, ये वेलोसिटी रेशो को लेने के काम आती है, मोशन को चेंज करने के काम आती है, जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है। और इस स्पिंडल के नीचे कनेक्ट होता है चक। चक क्या होता है, जो हमारे रिवॉल्विंग कटर को होल्ड करता है और उसको अच्छी तरह से टाइट करके पकड़ के रखता है, तो इसको हम बोलते हैं चक। और इस चक के अंदर होता है ड्रिल बिट। ये जो ड्रिल बिट है ये हमारा रिवॉल्विंग कटर होता है, जो होल क्रिएट करने के काम आता है। इस स्वाइवल टेबल के अंदर यहाँ पे टी स्लॉट बने होते हैं, इनके ऊपर हम कोई भी वाइस, मशीन वाइस इसके ऊपर हम फिट कर सकते हैं, जैसा हमने पिछली मशीन में पढ़ा था जो हमारी मिलिंग मशीन थी। तो यहाँ पर इस टेबल के ऊपर हम इसके ऊपर
मशीन वाइज को फिट कर सकते हैं, तो इसलिए स्लॉट बने होते हैं। इन दोनों स्टेप्ड पुली के बीच में हमारी एक बेल्ट लगी होती है। ये होता है हमारा हैंड व्हील, जिसकी रोटेशन की हेल्प से हम इस स्पिंडल को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बेल्ट होती है वो होती है वी बेल्ट। यहाँ पे हम वी बेल्ट यूज करते हैं। जो इसके अंदर कट होते हैं वो वी शेप के अंदर होते हैं, इसलिए इसको वी बेल्ट बोलते हैं। और जो वी बेल्ट है वो फ्लैट बेल्ट से एफिशिएंट होती है मोशन ट्रांसफर करने में, जिससे इन दोनों पुलिस के बीच में स्लिप नहीं होती। तो स्लिपेज नहीं होगी तो ये आसानी से वर्क कर सकेगी और अच्छी ग्रिप बनेगी दोनों स्टेप्ड पुलिस के अंदर। तो ये थे हमारे मेन पार्ट्स थे जो ड्रिलिंग मशीन के। अब इनके हम मोशन को देख लेते हैं कि किस किस तरह से कौन सा पार्ट वर्क करता है। जो हमारा स्वाइवल टेबल है वो ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकता है और चारों तरफ ये मूव कर सकता है। तो इसको हम इसकी हैंडल की हेल्प से लॉक कर लेते हैं। तो ये तो है स्वाइवल टेबल ऊपर नीचे, और ये रोटेशनल मोशन किसी भी तरफ जा सकता है। तो हम इसको टाइट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी जो मोटर है उसकी शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। इस शाफ्ट से कनेक्ट है हमारी ये स्टेप्ड पुलीज। ये स्टेप्ड पुली इस स्टेप्ड पुली से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ वी बेल्ट। तो जब ये रोटेट करेगी तो हमारी ये पुली भी रोटेट करेगी। और जो ये स्टेप्ड पुली है ये हमारी कनेक्ट है स्पिंडल से। स्पिंडल हमारा कनेक्ट है चक से और ड्रिल बिट से, तो ये भी रिवॉल्व करना रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये रिवॉल्व करेंगे तो ये कटर हमारा वर्किंग एक्शन में आ जाएगा और वर्क करना ये स्टार्ट कर देगा। इस हैंड व्हील की हेल्प से हम इसको नीचे और ऊपर की तरफ कर सकते हैं जो हमारा कटर है। तो ये है इसके जो मोशन है। अब इसका इंटरनल मैकेनिज्म देखते हैं कि ये जो जब हम हैंड व्हील को रोटेट करते हैं तो ये ऊपर और नीचे किस तरह से जाता है। ड्राइविंग मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास होता है रैक। चक रैक से कनेक्ट होता है और ड्रिल बिट हमारी चक में कनेक्ट होती है। इस रैक के साथ हमारा कनेक्ट होता है पिनियन। पिनियन के ऊपर टीथ कटे होते हैं, रैक के ऊपर भी टीथ कटे होते हैं। ये दोनों टीथ आपस के अंदर मैश करते हैं। इस पिनियन के ऊपर हमारा हैंड व्हील लगा होता है, जो हम हैंड से ऊपर या नीचे जो उसको रोटेट करते हैं इस रैक को ऊपर या नीचे करने के हेल्प करता है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। जब हमारा हैंड व्हील रोटेट करता है तो ये हमारा जो रैक है वो ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है ड्रिलिंग मशीन का वो काम करता है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब